जो स्वाश्रित है वह पराश्रित पर के द्वारा लगाए गए सिंहासन पर बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। सोचिए, विचार कीजिए, देव स्वर्ग से सिंहासन ला रहे हैं, प्रभु के लिए, तीर्थंकर के लिए सिंहासन लगा रहे हैं और सिंहासन पर प्रभु बैठे भी नहीं। यदि आप होते और आसन लगाते और आपके भगवान, आपके गुरु उस आसन पर नहीं बैठते तो विचार कीजिए आप क्या कहते। पक्का यही कहते, मैंने सिंहासन देखने नहीं लगाया है, मैंने सिंहासन बैठने के लिए लगाया है। मैं आपको नहीं पता, मैं दिन और रात सेवा कर रहा हूं, पर आप उस सेवा को ठुकरा रहे हैं। विचार कीजिए, सौधर्मेंद्र और कुबेर स्वर्ग को छोड़ करके तीर्थंकर भगवान के पीछे पीछे लगे हुए हैं, पूरा समोसरण लेकर के चल रहे हैं। हो सकता है प्रभु एक दिन भी ना रुके, और इतनी ज्यादा व्यवस्था करने के बाद विचार कीजिए, महावीर स्वामी की 66 दिन तक समोसरण लगा रहा, सिंहासन लगा रहा, छत्र चवर सब कुछ लगे रहे, और वह समोसरण में 20,000 सीढ़ी भी बना दी गई, 12 सभाएं भी लग गई, लेकिन तीर्थंकर की दिव्य धुनी नहीं गिरी। विचार यदि आगरा का कोई सौधर्मेंद्र होता तो क्या कहता? ओहो, कोई बोल रहा गुस्सा आ जाती, लेकिन सौधर्मेंद्र को गुस्सा नहीं आया, सौधर्मेंद्र का माथा गरम नहीं हुआ। देखो, यदि माथा गरम हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्रोध कसाई आ रही है, तो समझ के चलिए अभी सौधर्मेंद्र बनने वाले नहीं हो, अभी तुम्हारे अंदर सौधर्मेंद्र की पात्रता नहीं आई है। यदि माथा शीतल का शीतल है सौधर्मेंद्र की तरह, तो समझ जाइए मैं भगवान बनूंगा, मैं प्रभु की सेवा के लायक हूँ। देखिए, आसन पर सब नहीं बैठ सकते, सभी के अंदर पात्रता नहीं है। उस आसन पर तो वही बैठेगा जिसने अपने इंद्रियों पर शासन कर लिया है। जिसने इंद्रियों पर शासन नहीं किया वह आसन पर नहीं बैठ सकता। कौन सी इंद्रियों पर शासन? कैसा शासन? जीतना ही तो शासन करना है। इस पर्सन इंद्रिय को जीत लो, रसना इंद्रिय पर शासन करो, घ्राण इंद्रिय पर शासन करो, चक्षु इंद्रिय पर शासन करो, और उसके बाद अपने कर्ण इंद्रिय पर शासन करो। उसके बाद आसन पर बैठो। यदि आसन पर बैठो और शासन की बात करो, आसन पर बैठो और सत्ता की बात करो। आसन पर बैठने के बाद सत्ता की बात नहीं होती है, आसन पर बैठने के बाद तो सत्य की बात होती है। देखिए, जो सत्य को प्राप्त हो गए हैं, जिन्होंने सत्य
जिसकी पराकाष्ठा को जान लिया है वह सत्ता के पीछे नहीं दौड़ता है, और जो सत्ता के पीछे दौड़ रहा है तो समझ के चलिए अभी उसके जीवन में सत्य नहीं है। सत्य को प्राप्त करने के लिए सत्ता को छोड़ना होगा। जब तक सत्ता नहीं छोड़ेगी, नहीं छूटेगी, तब तक सत्य प्रकट नहीं होगा। इसलिए ये मत सोच लेना कि आसन पर बैठने वाले, आसन पर बैठने वाले सत्य ही होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोच लेना। 10 लक्षण आ रहे हैं और बोलोगे बस झूठ से नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद हुआ। देखिए, जो बोलते हो उस पर विचार करो। कौन? बस झूठ से नारद आसन पर कभी भी नहीं बैठा। नारद सिंहासन पर अपने जीवन काल में नहीं बैठा, लेकिन नारद मरण करके स्वर्ग के सिंहासन पर राज गया। राजा वसु सिंहासन से नीचे नहीं उतरे, जीवन काल सिंहासन पर बैठे रहे, लेकिन सिंहासन पर बैठे बैठे भी नरक की यात्रा कर ली। इसलिए सत्ता और सत्ता, जहां सत्य था वह सत्य स्वर्ग ले गया। जहां पर सत्ता थी, जो सत्ता के पीछे दौड़ रहा था वह नीचे की यात्रा कर रहा है। इसलिए आज सिंहासन प्रातिहार्य है, और ये प्रातिहार्य आपके दुखों को हरने वाला है, आपकी पीड़ाओं को हरने वाला है, आपके नेत्र रोग को हरने वाला, नेत्र की पीड़ा को दूर करने वाला। मात्र विचार करना, सोचना, नेत्र की पीड़ा तो तभी दूर होगी जब सत्य को सत्य जानोगे और सत्ता को असत्य जानोगे, तभी तुम्हारे नेत्रों की पीड़ा दूर होगी। आप सत्ता को सत्य समझो और सत्य को सत्ता समझो तो नेत्र की पीड़ा दूर होने वाली नहीं है। और अभी तक यही कारण है, मात्र यही कारण है, मेरे नेत्रों में पीड़ा सत्य के कारण नहीं है, मेरे नेत्रों में पीड़ा सत्ता के कारण है। मैं देख रहा हूं सत्ता को और दुखी हो रहा हूं अंदर में। मैं देख रहा हूं सत्य को, मैं देख रहा हूं सत्य को और दुखी हो रहा हूं बाहर में। सत्य को देखने वाला कभी भी दुखी नहीं होता है, कभी भी नहीं। देखिए, जिनने सत्य को देखा, जिनने अंतरलोक की यात्रा की, वह सिंहासन से ऊपर विराजे हैं, और जिन्होंने बाहर की यात्रा की, बाह्य लोक की यात्रा की, विद्युत लोक की यात्रा की, वो आज यहाँ पर विराजे हुए हैं। इसलिए यदि सिंहासन पर राजना है, सिंहासन पर विराजना है, तो आचार्य भगवान कहते हैं ये सिंहासन, ये आसन
इस आसन पर बैठ करके कभी भी असत्य नहीं बोलना। इस आसन पर बैठ करके, ये अरहंतों का आसन है, ये सिद्धों का आसन है, ये आचार्यों का आसन है, ये उपाध्याय का आसन है, ये शास्त्र की गद्दी है। इस शास्त्र की गद्दी पर बैठ करके कभी भी असत्य संभाषण नहीं देना। यदि असत्य संभाषण दोगे, असत्य बोलोगे, तो समझना कि कहाँ बैठोगे। यदि सत्य बोलोगे तो समझ जाना कहाँ बैठोगे। इसलिए सत्यार्थी सत्यार्थी सत्य का बोध कराता है और असत्यार्थी असत्य का बोध कराता है। सत्यार्थी के चरणों में आकर के आसन लगा करके सौभाग्य मान लेना। देखो, आसन लगाने वाला दुखी हो रहा है कि सुख महसूस कर रहा है। देखो, सौधर्मेंद्र तो बड़ा खुश हो रहा है, विचार भी नहीं आ रहे हैं मन में कि स्वर्ग की व्यवस्था कैसे चल रही होगी। कोई विचार नहीं आ रहे हैं, प्रभु के पीछे पीछे दौड़ रहा है। यदि माना कि आपके लिए किसी ने व्यवस्था दे दी कि अभिषेक बाद में करना, जाओ पहले वहाँ से आसन ले आओ। हो सकता है सत्यार्थी ने आपके लिए व्यवस्था दे दी, जाओ विधान बाद में करना, पहले वहाँ से जाकर के वैदराज को ले आओ। एग्जाम्पल, कुछ भी व्यवस्था दे सकते हैं। हो सकती है उस व्यवस्था तो तुम्हें करना ही है, तुम जा भी रहे हो, तुम यहाँ से जा भी रहे हो और तुम्हारे मन में चल रहा है मैं विधान नहीं कर पाया, मैं अभिषेक नहीं कर पाया, पहले जरूरी थोड़ी ना था। कर तो रहे हो, बस कार्य तो कर रहे हो, पर कार्य का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि विचार आ जाता, अहो धन्य भाग, अहो आज मेरा सौभाग्य जागा, आज सत्यार्थी ने, आज सत्य की पराकाष्ठा पर बैठने वाले, सत्य के आसन पर बैठने वाले, आज महाव्रती ने मुझे कोई सौभाग्य दिया है। अहो भाग्य, धन्य भाग्य हो गया मेरा, आज मुझे सेवा का सुअवसर जो प्राप्त हुआ। ये विचार जिस क्षण आ जाते और आप चल देते, उसी क्षण से तुम्हारी निर्जरा संबर होना प्रारंभ हो जाता। कार्य तो कर रहे हो, पर कार्य करते करते भार मान रहे हो कि सौभाग्य मान रहे हो, दुर्भाग्य मान रहे हो कि सौभाग्य मान रहे हो, पुण्य मान रहे हो कि पाप मान रहे हो। हो सकता है जो सेवा दी गई होती उसे सौभाग्य मान कर करोगे तो है पूजा अभिषेक संपूर्ण कार्यों से महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए कितना भी कुछ हो, जो भी कार्य मिले सौभाग्य मान कर करो। आज यदि मेरा सौभाग्य होगा तो मुझे कोई सेवा का अवसर मिलेगा, ये विचार मत करना कभी भी। महाराज माता जी के पास जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, कोई ना कोई काम थमाते हैं। देखो विचार आ सकते हैं, नाना जीवा नाना कम्मा, नाना तरह के जीव हैं, नाना तरह के उनके कर्म हैं,
जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियां भिन्न भिन्न हैं, इसी तरह जीव की विचारधाराएं भी भिन्न भिन्न हैं। इसलिए ये विचार मत करना, तुम्हें नहीं समझ में आए तुम मौन रह जाना, तुम मौन रह जाना, पर तुम कर्म का बंधा नहीं कराना, क्योंकि सेवा का सौभाग्य तो बंटी भैया सबके खाते में नहीं जाता। सेवा का सौभाग्य तो जो बड़े पुण्यशाली होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, जो कहते हैं अहो भाग, अहो भागा, मुझे आज सेवा का अवसर जो मिल गया। बंटी भैया सेवा मिले या ना मिले, पूछते रहने से, करते रहने से पूरा लाभ मिलता है। सो तुम पूछते हो, सो तुम पूछते हो, और हम भी तो देखते हैं, हम तो देखते हैं, और देख देख करके ही निर्णय करते हैं कि व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति अहो भाग्य मान रहा है कि दुर्भाग्य मान रहा है। इसी तरह देखो, सेवा करो, पर सेवा करने के बाद यदि तुमने 10 से कह दिया तो तुमने अपनी सेवा का आधा कम कर लिया, सेवा समाप्त। किए तो पता नहीं मैंने क्या क्या सेवा की, अरे जिसकी की उसे पता है, जिसको सेवा दी उसे पता है। जगत को सेवा के विषय में जानकारी देने से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। आपके अंदर की सेवा का भाव है तो जगत को बताने की क्या आवश्यकता है? भोजन करना है तो भोजन दिखा के नहीं करते हैं, भोजन करना है तो भोजन दिखा करके नहीं करते हैं। बताओ सही, क्या आप अपने भोजन की थाली पहले सबको दिखाते हो क्या? नहीं दिखाते। कहते हो भोजन को नजर लग जाएगी। बाबा बाबा मंत्री महोदय है ना, नरेश जी, भोजन की थाली दिखाओगे तो भोजन को नजर लग जाएगी।